सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। कैसा होगा अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी पता चल जाए जिसके थ्रू आप मंथली बेसिस पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हो? ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा। तो इन टुडेज वीडियो हम उसी की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की, जो कि प्रूवन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, यूज करी हुई, बैक टेस्टेड। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं चार्ट्स पे, किस तरीके से हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट मेक श्योर ये वीडियो थोड़ी सीरियस अच्छी होने वाली है, तो आप इसे पूरा वॉच करें। जब आपके पास पूरा टाइम हो तभी वॉच करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम आ चुके हैं चार्ट्स पे एंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग इस स्ट्रेटजी में लगाना नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी ढेरों स्ट्रेटजीज देखे होंगे जिनमें बहुत सारे इंडिकेटर्स, ये वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अप्लाई, बहुत ही ईजी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो जस्ट रिलैक्स होके ये वीडियो देखें, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर्स में। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 2 मूविंग एवरेजेस आपको इसमें चाहिए एंड एक आपको इसमें बाद में बताएंगे। चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। EMA इसको पहले हम सेटिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इनका। इसको हम रखेंगे 5 पीरियड की एंड इसका कलर हम कर लेते हैं, आई थिंक कलर कर लेते हैं हम इसका रेड, एंड जो इसकी लाइन है उसे कर लेते हैं थोड़ा सा थिक। ठीक है, ये हमारी परफेक्ट हो चुकी है। सेकंड जो EMA हमारी है उसे हम कर लेते हैं 13 पीरियड का। एक और गलती मेरे से हो गई उस चीज़ में, पहले इसी में हम EMA सिलेक्ट कर लेते हैं। 13 EMA सिलेक्ट करनी है। पहले वाले मूविंग एवरेज में भी हमें EMA सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, SMA नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, हमें EMA चाहिए। ठीक है, दोनों में हमारी ये परफेक्ट हो चुकी है। इसको एक और बार देख लेते हैं EMA, एंड इसकी लाइन भी थोड़ी थिक कर देते हैं, ये बड़ी वाली कर देते हैं और इसका कलर रखने देते हैं, चलो येलो या फिर ये डार्क येलो। ठीक है, ओके डन। ये हमारा डन हो चुका है। अभी क्या ज़रूरत है हमें? अभी सबसे पहले जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा जस्ट 3 मिनट्स का, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो 3 मिनट्स का आप यूज़ कर सकते हो, 1 मिनट का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम और बहुत जल्दी फ्रैक्शंस में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ हमें क्या करना क्या है? नॉर्मल अगर स्ट्रेटजी आप देखो तो ये स्ट्रेटजी ये है कि जैसे ही ये 5 EMA क्रॉस करेगी 13 EMA को अप साइड, तब हमारी बाइंग की एंट्री बनेगी। और जैसे ही ये रेड लाइन जो कि है हमारी 5 EMA और जो येलो लाइन है वो है हमारी 13 EMA, तो तब इसे जब नीचे की साइड कट करेगी तो हमें लेना है पुट साइड या फिर सेल साइड। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे ही हम इस स्ट्रेटजी में अप्लाई करते हैं तो देखो, यहाँ पे एक ट्रेड मिली हमें, यहाँ पे एक ट्रेड मिली, यहाँ पे अगेन एक ट्रेड मिली, यहाँ पे अगेन एक ट्रेड मिली, तो बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए और इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, जिसमें हमें एक एडवांस्ड काइंड ऑफ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मिल जाती है, उसके लिए हमें एक और इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसका हम क्यों यूज़ करते हैं? देखो, ये तो है हमारा EMA का क्रॉस ओवर, सिंपल, आपको समझ आ ही गया होगा। ये RSI हम क्यों यूज़ करते हैं? RSI हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इंडेक्स में या किसी स्टॉक्स में हमें ये पता चल जाए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो नीचे है या ऊपर है तो हम ये देख सकते हैं कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ अभी बाकी है, या ऊपर जा सकता है, रिवर्स हो सकता है, ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है। तो यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमने अपनी 2 EMA सिलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, ये दोनों EMA सिलेक्ट कर ली हैं। एक हमने टाइम फ्रेम 3 मिनट का ले लिया है, RSI भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी एक और सेटिंग आपको इसमें करनी है, वो है आपका, जैसे ही ये मार्केट जो RSI को क्रॉस करे अपसाइड 60 लेवल पे, हमें ना एक वो लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 60 पे लगा लेते हैं, एक लगाते हैं हम 40 पे।
अराउंड 40 के लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेन। ठीक है, ये 2 लेन हमने लगा दी हैं। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ में, स्ट्रेटजी में क्या कैसे हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही ईजी वे में। जब भी मार्केट RSI को ऊपर की तरफ काटेगा, 60 से ऊपर रहेगा, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी उसके बाद फाइंड आउट करनी है। जब मार्केट 60 से अबव रहेगा, 60 से जब मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है। जब RSI 60 से अबव रहेगा, ऊपर रहेगा, तो हमें सेलिंग की एंट्री आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, डाउन साइड की। एंड जब मार्केट नीचे से इसे कट करके ऊपर 40 के अबव जाएगा, RSI जब 40 के अबव जाएगा नीचे से, तब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ 1-2 चीज़ें हम हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि चार्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। अब बड़ा चार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही इजी है। जब भी मार्केट 60 से अबव रहे, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट 60 से अबव है, दिख रहा है आपको, मार्केट 60 से अबव है। ये सॉरी कहाँ बन गया, ये यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं आपको, ये 60 से अबव है और मार्केट खड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जस्ट कॉन्शियस हो जाना है कि अब हमें सेल की एंट्री मिल सकती है कभी भी। ठीक है, और सेल की एंट्री कब लेनी है, जब ये रेड वाली लाइन 5 EMA येलो वाली लाइन को, जो कि 13 EMA है, उसे डाउन साइड कट करेगी। 13 EMA जैसे ये चल रही है और 5 EMA ऊपर से आके इसे कट करती है, तो हमें इस कैंडल पे या नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे सेलिंग की एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। सेम हमें जब 13 EMA ऊपर चल रही है एंड नीचे से 5 EMA इसे कट करती है, तो हमें इस वाली कैंडल पे, इसके हाई पे हमें बाइंग की ट्रेड देखनी है और यहाँ पे हमें सेलिंग की ट्रेड देखनी है। समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे कि हमें पता चल गया यहाँ पे ये 60 से अबव है, जैसे ही ये कट करेगा नीचे की साइड, लाइक यहाँ पे इसने कट किया, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है, मतलब इस वाली कैंडल के लो पे हम सेल कर सकते हैं, जो कि है ये लेवल, ये वाली कैंडल के लो पे हम सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें एंट्री मिलेगी, उसका जो भी रीसेंट स्विंग हाई रहेगा उसका हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो हमें ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही हमें एंट्री मिलेगी, यहाँ का स्टॉप लॉस हो गया और हमें इसमें 1:2, 1:2.5 वाला टारगेट लेना है इजीली। अगर आप देख सकते हो तो शॉर्ट की पोजीशन अगर हम यहाँ बनाते हैं एंड स्टॉप लॉस हम अपना यहाँ पे रखते हैं, तो 1:2, 1:3 मिलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से 1:2 तो हमें इस पॉइंट पर ही मिल गया था, नहीं मिला था तो नेक्स्ट मिल गया। 1:2.5 आराम से मिल गया हमें, 1:3। ठीक है, ये चीज़ हम अगर हटाएं, जैसे ही हमारा टारगेट की तरफ बढ़ने लगे, तो हमें रीसेंट जो भी हाईज बनते जाएंगे, हमें ट्रेलिंग करते रहना है इसमें तुरंत। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी हमने ये देख ली। एक और अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं मार्केट में, जब ये चीज़ होता है। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट में भी थोड़ा ठीक ठाक काम कर लेती है, लेकिन साइडवेज में आपको ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 40 के नीचे था। ठीक है, जैसे ये 40 को अबव ऊपर की तरफ काटेगा, 40 को ये जब RSI ऊपर की तरफ काटेगा, जैसे ही, और इसके साथ इसका अगर ये हमें मिलता है कि जब 13 EMA को 5 EMA ऊपर की तरफ कट करे और नीचे से RSI भी 40 के अबव हो जाए, ठीक है, 40 के अबव हो जाए, तो हमें बाइंग की एंट्री इस कैंडल पे, इसके हाई पे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें, जैसे ही इसने यहाँ पे कट किया, इस वाली कैंडल पे इसने कट किया, या फिर हमारी एंट्री बनेगी इसके हाई पे। ठीक है, जैसे ही इसके हाई पे हम एंट्री बनाएंगे, तो हमारा टारगेट रहेगा उस कैंडल के लो के नीचे, या फिर उससे नेक्स्ट कैंडल, उससे प्रीवियस जो कैंडल है उसके लो के नीचे, एंड हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:2 और 1:3। 1:3 हमें इसमें इजीली मिल गया, 1:2 हमें यहीं मिल गया था। जैसे जैसे ही ऊपर जाएगा, तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ट्रेल करते जाना है, और जो भी रीसेंट स्विंग लो रहेंगे उसके नीचे ट्रेल करते जाना है, तो मैक्सिमाइज आपको अपने आप प्रॉफिट को कर सकते हो। अब इस स्ट्रेटजी के ड्रॉबैक्स क्या हैं वो भी बात कर लेते हैं, कि कब ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी।
देखो मोस्ट ऑफ द ईएमए जो क्रॉस ओवर होते हैं ना, वो साइडवेज मार्केट में कम काम करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला होता है, ट्रेंडिंग हो जाता है, तब ये बहुत अच्छे से क्रॉसओवर्स काम करते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये साइडवेज मार्केट है या फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। तो जब भी क्रॉसओवर जो भी जैसे 13 ईएमए ये चल रही है, ठीक है, आपकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाउन साइड चल रही है, एंड उसके जस्ट बार बार उसे कट कर रही है, ऊपर नीचे बार बार उस रेंज में चल रही है 5 ईएमए, तो उसका मतलब है कि ये साइडवेज मार्केट है, इसमें आप ना काम करें। इसी चीज़ के लिए हमने ये RSI आइडेंटिफाई किया था। RSI का हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी कि जब 60 से 40 के बीच में ये रहेगा, उसी के अंदर मूव करता रहेगा, तो ये दोनों ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करती रहेंगी। तो उस बीच में आपको समझ ये जाना है कि भाई मार्केट अब साइडवेज है, तो हम ज़्यादा उछल कूद ना करें, उस टाइम हमें एंट्रीज नहीं बनानी है। लेकिन जैसे ही आपको लगे ना कि RSI जो है आपका 60 से अबव चला गया है, तो आपको सेलिंग के लिए वेट करना है कि जैसे ही हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम सेलिंग के लिए वेट करेंगे। और जैसे ही आपको लगे कि हमारा RSI नीचे से 40 के ऊपर आ गया है, नीचे से क्रॉस करते हुए, लाइक यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ कट करे और आपको सेम इसमें क्रॉस ओवर मिले लाइक दिस। अभी यहीं पे बात कर लेते हैं। देखो बहुत साइडवेज ही मार्केट है, फिर भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल सकती है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप देखोगे RSI की वैल्यू 40, जैसे इसने ऊपर की तरफ 40 को कट किया, 40 से नीचे थी, 40 से ऊपर कट किया और हमें ईएमए का क्रॉस ओवर यहाँ पे मिला, तो हमारी एंट्री होगी या तो इस लेवल के हाई पे और इस कैंडल का लो होगा हमारा, ठीक है। बहुत ये साइडवेज मार्केट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे साइडवेज में अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन बना ली इसके हाई पे और ये कैंडल का आपका लो रहेगा, ये इतना बड़ा कैंडल है तो थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अगर ये देखोगे तो और 1:2 इसमें मिलना, थिंक 1:2 1:4 मतलब थोड़ा सा हमें अगर ज़्यादा दिख रहा है तो उसके नीचे थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं, तो 1:2 के अराउंड हमें इसमें मिल चुका है। और मार्केट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो पहले मैंने बताया था कि आप ये चेक कर सकते हो, जैसा कि अगर इसमें हमें 1.6 का टारगेट मिला है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट साइडवेज है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले जैसे बार बार ये क्रॉस ओवर कर रहे थे, बीच में चल रहा है, बार बार क्रॉस ओवर कर रहे थे, तो इसका मतलब है मार्केट साइडवेज है। और आपको मैंने दूसरा तरीका भी बताया, जैसे ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में चले तो आपको तुरंत ट्रेल करते जाना है, आपको वेट नहीं करना है कि उसी स्टॉप लॉस को हिट करे, आके ट्रेल करते जाना है, ट्रेल करते जाना है। आपको 1:1.2 नहीं मिले जाओ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेल करोगे, यहाँ पे ट्रेल करोगे, यहाँ पे ट्रेल करोगे, तो आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट पे ही निकलेगा, इस लेवल पे आपका कॉस्ट पे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें लॉस तो हुआ नहीं। फिर भी अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते थे तो 1:1.5 पे भी इजीली बुक कर सकते थे, 1:2 का भी, 1:2 का तो हमें लेना ही पड़ेगा, तभी हमें फ़ायदा रहेगा। तो आराम से आप यहाँ पे निकल सकते थे ट्रेलिंग मेथड से, ठीक है। तो इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है। बस ये आपको ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना है कि दोनों EMAs जो है ना एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हो और RSI की वैल्यू हमारी 40 और 60 के बीच में ना हो। ऊपर रहे 60 से अबव तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, लाइक यहाँ पे आपकी 60 से अबव है, जैसे ही इसने कट किया यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री आप बना सकते हो इस कैंडल के नीचे और इसका हाई रख सकते हो स्टॉप लॉस। तो 1:2 इसमें मिलना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और ज़्यादा ही मिला है, ठीक है। 1:2 पे आप निकल सकते हो ईजिली, ठीक है। एक ही अपॉर्चुनिटी होगी आपकी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यार मार्केट में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे ही ऊपर नीचे कट करता रहता है। लेकिन हमें बचना है फॉल्स जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, फॉल्स अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं जब ये 40 से 60 के बीच में हो और ऐसा मार्केट चल रहा हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि किस स्ट्रेटजी में ये ड्रॉबैक है या वो है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। बाकी आप ये रूल्स थोड़ा ध्यान रखें, 40-60 के बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रॉस ओवर आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर क्रॉस ओवर इस तरीके से चल रहा है तो बहुत आप लाइक दिस चल रहा है, ऐसे चल रहा है या फिर डाउनवर्ड में ऐसे चल रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे
तो यहाँ पे मिलने वाली है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।